पुराने समय की बात है। राजा रघुवीर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन। अर्जुन में साहस और शक्ति तो बहुत थी, लेकिन उसे सही गलत पहचानने की समझ नहीं थी। राजा ने सोचा, अर्जुन को एक ऐसी परीक्षा से गुजारना होगा जिससे वह समझदारी और विवेक सीखे। एक दिन राजा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, पुत्र, राज्य की देखरेख करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बुद्धि और न्याय भी चाहिए। मैं तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूं। तुम इस अवधि में राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजकर मेरे पास लाओ। अर्जुन उत्साहित होकर नगर भ्रमण पर निकल पड़ा। पहले दिन उसने बड़े बड़े विद्वानों से मुलाकात की, जिन्होंने धर्म और ग्रंथों का ज्ञान था। दूसरे दिन उसने महान योद्धाओं से बात की, जिन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। लेकिन अर्जुन का मन किसी से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। तीसरे दिन वह गांव के एक छोर पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठा था। वह अपने चारों ओर बच्चों को कहानियां सुना रहा था। बच्चे खुशी से ताली बजा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति कभी बच्चों को हंसाता, कभी उन्हें जीवन की सीख देता। राजकुमार ने सोचा, यह व्यक्ति कोई विद्वान नहीं दिखता, लेकिन इसके पास कुछ खास है। अर्जुन ने बूढ़े से पूछा, बाबा, आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे आपको इतना पसंद करते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं केवल उनकी बात सुनता हूं, उन्हें समझाता हूं और उनकी मदद करता हूं। बुद्धिमान वह नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह है जो दूसरों को समझता और सही रास्ता दिखा सके। अर्जुन को समझ में आ गया कि असली बुद्धिमानी दूसरों के दुख दर्द को समझने और सही दिशा दिखाने में है। वह बूढ़े व्यक्ति को राजा के पास ले गया और कहा, पिताजी, मैंने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढ लिया है। राजा ने बूढ़े की बातों को सुना और प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, अब तुमने सच्ची बुद्धिमानी का अर्थ समझ लिया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि दूसरों की समझ और सहायता करने में है।